बिल्कुल मत मिलना, घर से बाहर ही उनसे मिलने के लिए कहना। और वहाँ जाकर एक काम करना, खुद का दिमाग बिल्कुल भी मत चलाना। वहाँ जाकर मुझे कॉल करना और हेडफोन लगाकर बैठ जाना। सत्या जीजू मन की बात कैसे कह देते हैं। सही आइडिया है अमरी, बस इसका नतीजा उल्टा ना हो जाए। अरे दीदी कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। और ये देखो, मैं जो बता रही हूँ वो याद रखना। हाँ, कुछ भी हो जाए तुम उनसे बाहर ही मिलना, ठीक है। क्या हुआ मंजू, इतनी देर तक फोन पर बात कर रही थी? कभी हंस रही थी, कभी टेंशन में थी। किससे बात कर रही थी तुम? वो अमरी का फोन था। अमृता का फोन था। अच्छा मंजू, तुम्हें याद है ना, रात को तुम इंतजार कर रही थी, सत्या तुम्हें लेने आने वाला था। मतलब ऐसा तुम्हें लग रहा था। आया था सत्या तुम्हें लेने? नहीं आया ना? मुझे पता था वो नहीं आने वाला, मैंने तुम्हें बोला भी था। लेकिन तुम तो, सत्या जिम्मेदारी नहीं भूलता, वो आएगा ही, मैं इंतजार करूंगी, मैं इंतजार ही करूंगी। आया वो? हो गया, इंतजार किया। इसलिए कहती हूँ मंजू, भरोसा रखो, लेकिन ज्यादा भरोसा रखना ना अच्छी बात नहीं है। पंकज, तात्या साहब कहाँ पर है? वो नहीं आए। क्या? तात्या साहब नहीं है तो फिर हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? देखो सत्या, जिस भरोसे और जिम्मेदारी से तुम्हें काम सौंपा था ना तात्या साहब ने, प्रचार प्रमुख का, वो तो ठीक से कर नहीं रहा। मतलब आजकल तेरा काम में ध्यान नहीं, मुझे जवाब देना पड़ता है। और ऐसा अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताना, मैं बताता हूँ तात्या साहब को। सत्या से काम हो नहीं रहा है, उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह किसी जिम्मेदार आदमी को वो काम दे देते हैं। ए पंकज, तेरे को सत्या पसंद नहीं है तो बेकार मत बोल उसको। और काम कौन से काम नहीं किया उसने, बताना। गरीबों की बस्ती में स्वेटर बांटने का काम किया इसने, खाद बांटने का काम किया, गांव में महिलाओं के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया। और अब नए वोटरों से मिलकर उनकी सारी जानकारी ले रहा है ये, और पूरे क्षेत्र में घूम के प्रचार का काम कर रहा है। और कौन सा काम करना है बता? बलमा, तू शांत हो, आमका पंकज से पलट कर मत बोल। पंकज, मैं मानता हूँ काम से थोड़ा ध्यान हट गया था मेरा, इसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे सत्या, तू इतना काम कर रहा है, पार्टी के लिए दौड़ रहा है, फिर तू क्यों माफी मांग रहा है इससे? बलमा, जिस धूमधाम से काम होने चाहिए थे उस जोश में कमी हुई थी। अब इसमें मेरी ही गलती है ना, आखिर ये हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसा है, जब सत्या की गलती होती है ना, तब सत्या गधे से भी माफी मांगने से नहीं कतराता है। और पंकज तो अपना सीनियर है। सॉरी पंकज सर, चलो चलता हूं। ओ भैया, सब ठीक से लगाए ना? हाँ, सब एकदम बराबर है। अरे वाह, एक नंबर है, क्वालिटी भी एक नंबर है, सब सेम ही है ना? हाँ हाँ। हाँ, एकदम मस्त लग रहा है। अब दादा, आपने बताया तो सब अच्छा ही लाएंगे ना, वरना आप कहाँ छोड़ेंगे हमें। सत्या भाई, एक नंबर काम हो रहा है। तात्या साहिब के नाम से जो हम गरीबों में स्वेटर बांट रहे हैं ना, ये आइडिया मुझे पसंद आया। हाँ, मुझे भी पसंद आई। अब ये काम हर साल करने वाले हैं हम, फिर चुनाव हो चाहे कुछ भी हो। अगर सही समय पर हम लोगों की मदद करेंगे ना, तो वो कभी नहीं भूलेंगे हमें।
सत्या, तेरा पूरा प्लान मम्मी ने बिगाड़ दिया है। तो अब क्या करेगा तू? कैसे प्रपोज करेगा वाघमारे को? वाघमारे? हाँ। भाभी बोलने का? हाँ, भाभी क्या बोलोगे? भाभी। वाघमारे। अच्छा वाघमारे भाभी, अब ठीक है। लेकिन सत्या, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, याद रख तू। जब तक तू उनको प्रपोज करेगा, वो तुझे हाँ बोलेगी, तब जाके वो मेरी भाभी बनेगी, समझा? मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मेरी। वो दिव्यानी मैडम है ना, और मम्मी हमेशा हम पर नजर रखते रहते हैं। जरा एक साथ दिखे तो तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। तू देख, तुझे क्या आइडिया आता है, तू बता, करेंगे कुछ? अब मैं क्या सोचूं ये बता। ये तो बड़ी उलझनान पड़ी ना। आइडिया क्या निकाले? आइडिया पुलिस स्टेशन वाघमारे। सोच लिया, आइडिया सोच लिया। थोड़ी कम आवाज में सोचो। तो कम आवाज में सुनो आइडिया। ये देख, तुझ पे हमला होगा, फिर हम हमले में तेरा केस दर्ज करेंगे, फिर तुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, और पुलिस प्रोटेक्शन में वाघमारे तेरे साथ हो जाएंगी, समझा? हाँ, तो अब समझ में आई मेरी बात? मतलब 24 घंटे वो तेरे साथ होंगी। टन टिली ई। अरे पर वाघमारे को ही क्यों भेजेंगे वो? अरे और भी तो पुलिस है, अगर बाकी किसी को भेज दिया तो फिर? अरे जरा पॉजिटिव सोचना भाई, कि वहीं आएगी। अरे अभी तात्या साहिब पर हमला हुआ था ना, तो वाघमारे को उनका बॉडीगार्ड बनाया ना। जादव साहिब वैसे रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, टन टिल्ली। नहीं, ये आइडिया बराबर नहीं लग रहा है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तेरे दिमाग में कुछ हो रहा है तो बताना मुझे। ठीक है, अब जो कुछ सूझेगा मुझे 15 दिनों के बाद सूझेगा। तो अब देख, तेरी शादी में बस 2 हफ्ते बाकी हैं, तू एंजॉय कर ले। यानी 15 दिन के बाद होगा तेरा तलाक, बात खत्म। अरे नहीं, देखो जो कुछ भी करना है ना, वो इन 2 हफ्तों में ही करना होगा हमें, कुछ भी हो। ठीक है, चल, तूने बताया वही करते हैं हम। ये हुई ना बात। टंटाना टिली टिली। ए, बाजी जीत गया मैं। अबे अंधा हो गया है क्या? अरे मेरा आंकड़ा निकला है, ये पूरा पैसा मेरा है। अरे मुझे बाजी खेलने दो पहले, बकवास किए जा रहे हो। हजम नहीं होती तो इतनी पीते क्यों हो बे? अबे तुझे पचती है क्या? गटर में गिरा था, तेरी बीबी उठा के लेके गई थी तेरे को। मेरे घर की बात पर मत जा, समझा ना? अबे क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। चुपचाप खेलो ना सब। चलो रे बाजी, खत्म करो झटपट। क्या पंकज सेठ, कैसे आना हुआ इधर तुम्हारा? अरे ये तो आपका खास आदमी है ना? ये देख, ये सब तुझे बताना मैं जरूरी नहीं समझता। ये ले। इसको भी ऊपर भेजना है क्या? ऊपर नहीं भेजना है, लेकिन अच्छे से तोड़ना है। ठीक है। इतने अर्जेंट में बलमा भैया ने क्यों बुलाया? कुछ तो मैटर हुआ होगा, वरना ऐसे नहीं बुलाएगा हमें। दोस्त लोग, अपन को सत्या की मदद करनी है। सत्या दादा, क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों बुला लिया हमें? बलमा, बताइए ना क्या मामला है? हाँ, अच्छा सुनो मेरी बात। हमें सत्या के लिए कुछ काम करना है। अरे दादा, इसके लिए तो हम हमेशा तैयार है, बताओ क्या करना है। अरे पहले बात को सुन तो ले तू। अच्छा देख, सत्या के घर के पास सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और जैसे ही सत्या दिख जाएगा उसको मारने का नाटक करना है।
हमें पागल तो नहीं समझ रहे हो? हमें सत्यादा को मारना है। बस्ती के लोगों को पता चल गया तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे हमें। अरे तुम लोगों को कोई नहीं मारेगा, फुल गारंटी है मेरी। और भाई लोग, अगर बीच में कोई आया तो मैं खुद बचाव करूंगा, ठीक है? अब बताओ, तुम लोग आओगे कि नहीं? अब तुम खुद जिम्मेदारी ले रहे हो तो आना ही पड़ेगा हमें। हमारा भरोसा है तुम पर। लेकिन ये सब किसके लिए करना है? अरे इसमें तेरे को क्या? बलमा, भाइयों ये देखो कि इस नौटंकी की वजह से सही में मेरी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। समझ गए ना? अब तुम लोग ज्यादा सवाल बिल्कुल मत पूछो। अब जो कुछ भी करना है वो एकदम बढ़िया से करना। चलो निकलो, और तुम लोग समय पे आ जाना वहाँ पर। देर बिल्कुल मत करना, समझे ना? हाँ, और हाँ, झूठ मूठ का मारना। सच में मारा तो मैं सच में मारूंगा, आके बहुत मारूंगा तुम सबको। अब जाओ, चलो निकलो। और टाइम पे आना। सत्या, तू वाघमारे के साथ अपने घर के आसपास कहीं मिल, समझा? जब हमला होगा तो वो वाघमारे सामने होगी, और मम्मी को ना पता चलना चाहिए ना उनको शक होना चाहिए। मामला खत्म। ठीक है। अच्छा, वाघमारे को अब सॉरी 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 वाघमारे भाभी जी को ना 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 ना, ये भी गलत है। सुरुए भाभी जी को कॉल करो, उन्हें मिलने के लिए बुलाओ। ठीक है, अभी करता हूँ। अरे हाँ? देख रहा है तू बलमा? हाँ। भगवान के मन में भी यही है कि हम दोनों की जोड़ी बनी रहे। तो जल्दी उठा ले, वरना फोन और जोड़ी दोनों कट जाएंगे। हाँ, हेलो। सत्या, कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ ना, आपको ही ले जाने। अरे नहीं नहीं, अभी मत आओ। लेकिन थोड़ी देर बाद हम घर के आसपास मिल सकते हैं क्या? सत्या, मिलना है ना? मतलब यहीं कहीं आसपास मिल सकते थे, लेकिन देवयानी मैडम, उन्होंने फिर से देख लिया तो खामखा। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, तुरंत निकलती हूँ। क्या हुआ? अरे वाघमारे ने सामने से कहा कि उन्हें घर के पास मिलूं मैं। हाँ? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, एकदम टन टन अनन टिली लिली हो गया। जल्दी चल। क्या हो मंजू, बैग भर रही हो, जा रही हो क्या? हाँ। क्या हाँ? बताने का कोई तरीका है या नहीं? सॉरी, हाँ, वो सत्या से मिलना है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी है। बाय। क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? देवयानी मैडम तो नहीं है ना आसपास? नहीं नहीं, कोई नहीं है यहाँ। आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप एकदम बिंदास बोलिए। क्या पूछना चाहती थी आप? अब तलाक होने में बस 14 दिन ही बचे हुए हैं। सत्या, बस 14 दिन ही बचे हैं हमारे तलाक होने में। तलाक होने में। तो क्या तय किया है आपने? दीदी, अब उनको बताओ कि डीजे की माँ ने डीजे की और मेरी शादी के लिए मुहूर्त निकाला है। मेरी और डीजे की शादी की तारीख तय हो गई है। तारीख तय हो गई है। वाघमारे, प्लीज आप
बुआ के दबाव में आकर ऐसा कुछ मत कीजिएगा। क्यों? क्यों ना करूं? क्योंकि मुझे तुम्हें आपसे हाँ अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे, चलो। सत्या, अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, सत्या छोड़ो। दीदी, हेलो, क्या हो रहा है वहाँ पे? दीदी, हेलो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे ये कैसे लड़के हैं? इन्हें कहा था नाटक करने को, ये तो असली कलाकारी दिखाने लग गए सब के सब। अबे मारने को सिर्फ नाटक करना है, सच में नहीं मारना। ये लोग सच में क्यों मार रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? सत्या, अरे क्या, छोड़ो उसे। कहा ना छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो सत्या। अरे ये कौन फोन कर रहा है मुझे? हाँ बोल, क्या हुआ? सॉरी भैया, हमें जरा पहुंचने में देर हो रही है। क्या? थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। सत्या दादा पहुंच गए क्या? वो फोन नहीं उठा रहे हमारा। अरे बाप रे, ये अभी पहुंचे नहीं है। तो सत्या को जो मार रहे हैं वो कौन है? सत्या, छोड़ दो मेरे सत्या को। वो अकबर है। वो अकबर है। वो अकबर है। वो अकबर, वो अकबर है। हाँ। कितनी लगी आपको? अरे कहाँ थे तुम लोग? और ये लोग कौन है? क्या पता, हम में से कोई नहीं है ना? नहीं। हाँ? अरे चलो। सत्या मार, छोड़ना मत इनको, मार। सत्या,
चलो रे, भागो भागो चलो। सत्य, तुम्हें कितनी चोट आई है? और कहाँ चोट आई है तुम्हें? हाँ? और तुम शांत रहकर सह क्यों रहे थे? हाथ क्यों नहीं उठाया तुमने? कैसे हाथ उठाता वाघमारे? मैंने वादा किया था ना आपसे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कानून को हाथ में नहीं लोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो वादा कैसे तोड़ता? तुम भी अजीब हो। जहाँ निभाना है वहाँ निभा नहीं रहे हो प्रॉमिस, और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ निभा रहे। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? अब पलट के जवाब मत दो। चलो दवा खाने चलो। सत्या, सत्या, अरे हंस क्यों रहे हो? कितनी चोट लगी है तुम्हें? यहाँ चिंता के बारे मेरी जान निकल रही है। वो गुंडे आकर तुम्हें कोई जोक नहीं बता के गए हैं। दवा खाने चलो। बलमा भैया, हाँ वो रिक्शा रोकिए, वो देखिए आ रही है। हाँ। चलो बैठे रिक्शा में। बेटा को मौके का फायदा उठाकर मेरे बेटे के पास आने की कोशिश मत कर। चल हट बाजू। मैं खड़ी हूँ यहाँ मेरे बेटे को दवा खाने ले जाने के लिए। चल दवा खाने चल। ए बलमा चल चल। हाँ। कौन होंगे वो गुंडे? सत्य पर क्यों हमला किया होगा उन्होंने? सत्य की जान कोई खतरे में तो नहीं है ना? ऐसे अचानक क्यों आए होंगे मारने? मंजू भाभी, बैठिए, आप पानी पीजिए। अरे आप ज्यादा लोड मत लीजिए। जयदीप दादा और बलमा दादा है ना वहाँ पर, बैठिए आप। कौन होंगे वो गुंडे और ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? मुझे तो लगता है तात्या साहेब के दुश्मन होंगे। ऊपर से सत्या दादा तात्या साहेब का खास आदमी है, इसलिए जानबूझकर उसे मारने आए होंगे। कोई भी हो, लेकिन ऐसा क्यों किया? सत्या को कुछ हो जाता तो? राजनीति का जवाब राजनीति से देना चाहिए ना। हाथ उठाने की क्या जरूरत थी?